जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी रेलवे ग्रुप डी संबंधी ये क्लास होती है, जिसमें हम मोस्ट 40 क्वेश्चनों को कवर करते हैं और इन 40 क्वेश्चनों में आपके जीके, जीएस, साइंस तथा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं। इससे पहले हमने कई क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने उस क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और भैया चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या प्रचलन प्रणाली नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हैं सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग, दूसरा कह रहा है मल्टी यूजर, सिंगल टास्किंग, तीसरा कह रहा है सिंगल यूजर, मल्टी टास्किंग, और लास्ट कह रहा है मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रचलन प्रणाली में ऑप्शन नंबर डी, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग। यही जो है प्रचलन प्रणाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजक कर देता है। तो बताइए। पहला कह रहा है तनुकरण, दूसरा कह रहा है ऑक्सीकरण, तीसरा कह रहा है अपघटन, और लास्ट कह रहा है निर्जलीकरण। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा तनुकरण के कारण सल्फर डाइऑक्साइड रंजक को पदार्थ को जो है विरक्त कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस राजवंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने 185 ईस्वी पूर्व के आसपास की थी, जो मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया। तो बताइए किसने किया था। कौन से राजवंश का स्थापना पुष्यमित्र द्वारा की गई थी। चालुक्य, शुंग, मुगल या गुप्त। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शुंग वंश की स्थापना जो है की गई थी 185 के आसपास, जो कि मौर्य साम्राज्य की जो है स्थान लिया था। बता दें, बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने जो है मौर्य शासक का अंतिम जो शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर करके शंगु वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि गोवई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो बताइए दोस्तों, गोवई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। सितार से, वायलिन से, तबला से या संतूर से। तो राइट आंसर हो जाएगा गोदई महाराज का संबंध तबला से है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, ये जो है बनारस घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो साथ में ये भी याद रखिएगा, कभी कभी इनका घराना भी पूछ लेता है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। तो बताइए दोस्तों, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। चित्तीकरण के, अवशोषण के, श्वसन के या वाष्पो उत्सर्जन के। तो राइट आंसर हो जाएगा पौधे जो है वाष्पो उत्सर्जन के कारण जो है मुरझाने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दृष्टि दोनों की रैंकिंग जो है समान हो। पहला कह रहा है गुजरात, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य की जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल दृष्टि दोनों एक समान है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यह जो है आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह आंकड़ा किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। प्लूटोनियम, रेडियम,
जर्कोनियम या यूरेनियम? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। यही जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, और बाकी के प्लूटोनियम, रेडियम, यूरेनियम ये तीनों के तीनों जो है आपके रेडियोधर्मी तत्व हैं, जबकि जर्कोनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में रेलवे डाक सेवा कब शुरू की गई है? यह भी हाल ही में एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है, जो जून के महीने में एनटीपीसी का पेपर हुआ था। तो बताइए दोस्तों, भारत में रेलवे डाक सेवा कब शुरू की गई थी? 1864 में, 1853 में, 1948 में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो भारत में रेलवे डाक सेवा 1864 में की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और किसी किसी बुक में दोस्तों आपको 1863 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपका ऑप्शन आए उस प्रकार से आप लगाइएगा। 1863 आता है तो 1863 लगाइएगा, 1864 आता है तो 1864 लगाइएगा। दोनों ऑप्शंस एक साथ कभी नहीं आएंगे। ठीक है, आयोग ने जो है 1864 को माना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा, पाडसाल और लास्ट कह रहा है अम्लीय मृदा। तो जिप्सम का उपयोग पाडसाल के सुधारकों के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में सही विन्यास बताइए। तो इन चारों में से बताइए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए सही विन्यास कौन सा है? तो इन सभी में आपका देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाएगा। एक्स किरणें, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म तरंगे, यही वाला जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए दोस्तों, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शंस कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को और लास्ट कह रहा है जलाउद्दीन बिन तुगलक को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, गयासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा कब भैया, 8 सितंबर 1320 ईस्वी में जो है तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदकों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? न्यूट्रॉन बढ़ाने के लिए, न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए, न्यूट्रॉन बंद करने के लिए और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है विमंदकों का प्रयोग न्यूट्रॉन के मंद करने के लिए किया जाता है, अर्थात न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? पेल्या झील कहते हैं, उल्कायमय झील कहते हैं, आक्सबो झील कहते हैं या कटोरादार झील कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आक्सबो झील कहा जाता है। ठीक है, घुमावदार झील को जो है आक्सबो झील कहा जाता है और इनका आकार जो है यू आकार का होता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी इनका आकार भी पूछ लेता है आक्सबो झील का कि आकार कैसा होता है, तो यू आकार का होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कांगो ट्रेन निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही के एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो बताइए, जम्मू कश्मीर में जो चेरी कार्गो ट्रेन चलाई गई थी वो किन 2 स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी? पहला कह रहा है श्रीनगर से पुणे, दूसरा कह रहा है कटरा से बांद्रा टर्मिनल, तीसरा कह रहा है जम्मू से दिल्ली
और लास्ट कह रहा है उधमपुर से अहमदाबाद। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कटरा से बांद्रा टर्मिनल के बीच जो है ये ट्रेन चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपको इनको मिलान करना है। तो चालुक का संबंध जो है वातापी से हो जाएगा, यानी कि ए का दूसरे से। अगला कह रहा है होयसाला, तो होयसाला का संबंध जो है द्वार समुद्र से हो जाएगा, बी का चौथे से। और अगला कह रहा है राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूटों का संबंध जो है मलखेड़ से हो जाएगा, सी का पहले से। और लास्ट कह रहा है काकतिया, तो इनका संबंध जो है वारंगल से हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पक्षियों के पंख क्या होते हैं। तो बताइए दोस्तों पक्षियों के पंख क्या होते हैं। पहला कह रहा है खुले पंख होते हैं, दूसरा कह रहा है रूपांतरित पक्ष अंग होते हैं, तीसरा कह रहा है नई संरचना होते हैं, और लास्ट कह रहा है रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरित अग्र अंग होते हैं पक्षियों के पंख। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। तो बताइए पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है। बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात जो है इस उद्योग में सबसे आगे है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। ऑप्शन है यूएसबी, दूसरा है इंटरनेट, तीसरा है मोडेम, और लास्ट कह रहा है PS2 के द्वारा। तो बताइए भैया टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मोडेम के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मोडेम। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में निर्मित पहले पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है। तो बताइए दोस्तों भारत में निर्मित पहली स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है। मेघ 3201, विक्रम 3201, कल्पना 3201, आदि 3201। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा भारत में जो है विक्रम 3201 यही जो है निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है। तो बताइए केंद्र सरकार द्वारा सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है। 15% की, 22% की, 24% की, 28% की। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 24% की बढ़ोतरी की गई है सांसदों के वेतनों में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है। तो बताइए दोस्तों महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर स्थित है। चंपारण में, पटना में, लखनऊ में या राजकोट में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पटना में जो है महात्मा गांधी की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा पटना। और बता दें ये प्रतिमा जो है 72 फीट ऊंची है, जो कि विश्व भर में सबसे ऊंची मूर्ति में से एक है। और बता दें कि इसका जो है निर्माण 2013 में नितिन गडकरी द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा 2013 में नितिन गडकरी द्वारा जो है करवाया गया था। और यह 72 फीट जो है ऊंची मूर्ति है, जो कि विश्व भर में सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
क्वेश्चन कह रहा है किस सुल्तान को खलीफा से वस्त्र प्राप्त हुआ था? बलवन को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या अलाउद्दीन खिलजी को? तो खलीफा से वस्त्र जो है इल्तुतमिश को जो है प्राप्त हुए थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? बताइए दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति JS वर्मा, दूसरा कह रहा है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, तीसरा कह रहा है न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और लास्ट कह रहा है न्यायमूर्ति KJ बालकृष्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, यही जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 35वां, 38वां, 41वां या 43वां? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में इसमें जो है 43वां स्थान है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फोटॉन की कण बनाने की प्राकृतिक निम्न में से किस पर टिकी होती है? विवर्तन में, ध्रुवीकरण में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में या व्यक्तीकरण में? तो बताइए दोस्तों, किस पर टिकी होती है फोटॉन की कण बनाने की प्रकृति? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर टिकी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दोस्तों, आइंस्टीन के द्वारा 1905 में, कब भैया? आइंस्टीन के द्वारा 1905 में जो है फोटो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इसको सत्यापित किया गया था। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है, तो किसको जोड़ती है समोच्च रेखा? तापमान को, बारिश को, उच्चता को, आर्द्रता को? तो राइट आंसर हो जाएगा उच्चता को जो है जोड़ने का काम करती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान दिया गया है? तो बताइए किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 20 में या अनुच्छेद 21 में? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में इसका प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तो बताइए लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल इन चारों में से कौन सा है? पहला कह रहा है तानाशाही, दूसरा कह रहा है राजतंत्र, तीसरा कह रहा है गणतंत्र और लास्ट कह रहा है समाजवाद। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा तानाशाही, यही लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बताइए प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? पहला कह रहा है सौरभ गांगुली के द्वारा, दूसरा कह रहा है किरण मोरे के द्वारा, तीसरा कह रहा है युवराज सिंह के द्वारा और लास्ट कह रहा है सचिन तेंदुलकर के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और कई एग्जामों में ये पूछी हुई पुस्तक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न का मिलान कीजिए, तो एक तरफ आपके मिशन दिए हुए हैं अर्थात कमीशन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको उससे संबंधित सन दिए गए हैं, तो इनका आपको मिलान कराना है। तो पहला कह रहा है हंटर कमीशन, तो हंटर कमीशन जो है भैया 1882 में हुआ था। अगला है वर्धा स्कीम, तो वर्धा स्कीम 1937 में की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। और अगला कह रहा है यूनिवर्सिटी एक्ट, तो ये जो है यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आया था। और लास्ट कह रहा है
राधा कृष्णन कमीशन, तो ये आपका 1948 में आया था। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है। तो बताइए दोस्तों, व्यवसाय पर वसूली किसके द्वारा की जाती है। केवल राज्य सरकार द्वारा, संघ सरकार द्वारा, ए और बी दोनों, लास्ट कह रहा है केवल पंचायत द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय में कर केवल राज्य सरकार द्वारा जो है वसूला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है। तो इसके ऑप्शन हैं मूल संग्रहण, दूसरा कह रहा है मूल अंतरण, तीसरा कह रहा है कीमत स्थिरीकरण और लास्ट कह रहा है मूल मापन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कीमत स्थिरीकरण यही जो है पूंजी का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पोलियो को नैमित्त जीव क्या है। तो पोलियो का नौमित्त जीव आपको बताना है। कृमि है, विषाणु है, जीवाणु है, कवक है। तो राइट आंसर बनेगा विषाणु के द्वारा जो है पोलियो रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, कंपनशील रज्जु के अध्ययन को पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहला कह रहा है हाइग्रोमीटर, दूसरा कह रहा है हाइड्रोमीटर और तीसरा कह रहा है बैरोमीटर, लास्ट कह रहा है सोनोमीटर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी सोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए कौन सा देश चंद्रयान 5 में भारत का सहयोगी देश होगा। जापान, रूस, अमेरिका या चीन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जापान जो है इसका सहयोगी देश बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो बताइए भैया, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है। पंजाब में, नागालैंड में, मणिपुर में, पश्चिम बंगाल में। तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन जो है भारत में मणिपुर राज्य में लगा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो बताइए दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। पहला कह रहा है निजी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान ना हो, दूसरा कह रहा है आर्थिक नीति को सुपरिभाषित ना हो, तीसरा कह रहा है सरकारी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान ना हो और लास्ट कह रहा है ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ यही होता है कि ऐसा देश जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आयात और निर्यात ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था का यही अर्थ होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई गई थी। तो बताइए दोस्तों, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई गई थी। 1925 में, 1930 में, 1853 में, 1863 में। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है 1925 ईस्वी में चलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किसने किया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने, जहांगीर ने, नादिर शाह ने या अकबर ने। तो बताइए दोस्तों, जजिया कर को पूर्ण रूप से किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी
जून में हुए एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले ही शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से गर्म दल के नेता नहीं है, तो बताइए दोस्तों इनमें से गर्म दल का नेता कौन नहीं है? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और लास्ट कह रहा है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो है गर्म दल के नेता नहीं थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं तक आपके मोस्ट 40 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और भैया क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसे भी आप लोग सभी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।